राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन से जहां सांसों पर संकट बरकरार है, वहीं एम्स की एक रिपोर्ट से दिल्ली वालों की नींद उड़ गई है। दरअसल एम्स की स्टडी में इंकशाफ हुआ कि लोगों में विटामिन डी की कमी तेजी से देखी जा रही है। मतलब शरीर को धूप नसीब ही नहीं हो रही। सूरज की रोशनी को विटामिन डी का सबसे अच्छा जखीरा माना जाता है, लेकिन सर्दियों के वक्त दिल्ली में एक तरफ जहां धुंध छाई रहती है, वहीं पॉल्यूशन से लोगों का हाल बुरा है। ऐसे में विटामिन डी की कमी आम बात हो गई है। विटामिन डेफिशिएंसी यूनिवर्सल है, बहुत लोगों में है, पर अभी कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो रहा है 2 वजह से। एक तो पाया गया है कि आउटडोर वर्कर्स जो होते हैं उनके अंदर विटामिन डी लेवल्स नॉर्मल पाए गए हैं, जैसे रिक्शा पुलर हो गया, रोड साइड वेंडर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, फेरी लगाने वाले हो गए। सिर्फ जो ज़्यादा विटामिन डी पाया गया वो पाया गया है जो ऑफिस में काम करते हैं और बाहर निकलना उनके लिए संभव नहीं है, तो उनके अंदर ज़्यादा पाया गया, करीब 50% भी हो सकता है। विटामिन डी की कमी अगर बचपन से शुरू हो जाती है, इनफैक्ट न्यूबॉर्न से शुरू हो जाती है। अगर मदर डेफिशिएंट है तो 90% कोरिलेशन है कॉर्ड ब्लड का विटामिन डी से। आमतौर पे स्वस्थ आदमी होते हैं, अगर उनको विटामिन डी मिला है और कुछ लक्षण है और विटामिन डी ठीक करना चाहते हैं वो, तो उनको इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए, उनको शैशे या गोलियां या कैप्सूल फॉर्म में रहना चाहिए। इंजेक्टेबल सिर्फ उसी कंडीशन में लेना चाहिए जब ओरली एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो। आइए अब आपको बताते हैं कि विटामिन डी की कमी की अलामत क्या है। मांसपेशियों में ऐंठन रहना, सख्त दर्द होना, हर वक्त थकान महसूस होना, हड्डियों में दर्द रहना, पीठ में दर्द होना, बालों का तेजी से झड़ना। और धूप ही एक ऐसा जरिया है जिससे विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। एम्स के माहिर डॉक्टर्स के मुताबिक दिल्ली में सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे का वक्त सूरज की किरणों के लिए बिल्कुल ठीक है। इस वक्त धूप में मुनासिब अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जो कि हड्डियों के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप इस दौरान सिर्फ 15 से 20 मिनट सीधे धूप के राब्ते में रहते हैं तो बदन को काफी विटामिन डी की सप्लाई अपने आप हो जाती है। आप धूप में 15 से 20 मिनट आप रहिए, डायरेक्ट एक्सपोजर ज़्यादा जरूरी है। और बाकी तो आप फिश भी सोर्स है, पर एग्स ले सकते हैं, पर जितनी मात्रा में उनमें विटामिन डी है वो पर्याप्त नहीं है बॉडी के लिए। आप एग्जांपल देखेंगे तो ये एक अंडे में 20 इंटरनेशनल यूनिट होती है, और जबकि हमें चाहिए पूरे दिन में 2000 यूनिट। करीब जब धूप पूरी गर्मी में थोड़ा होता है उस टाइम पे यूवी रेज ज़्यादा होती हैं, तो ये मान के चलिए 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आपका प्रॉपर समय क्लाउड फ्री सनशाइन होना चाहिए, आगे बादल नहीं होने चाहिए। इट शुड बी सनशाइन नॉट सनलाइट। वहीं दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग आलूदगी की मार झेलने पर मजबूर है। AQI 400 के पार पहुंच रहा है। IGI एयरपोर्ट के पास AQI 338 दर्ज किया गया। शादीपुर में AQI 412, मुंडका में AQI 408 और RK पुरम में AQI 346 दर्ज किया गया। दिल्ली के बवाना में AQI 403 दर्ज किया गया। वहीं आनंद विहार में AQI 373, अलीपुर में 351, आयान नगर में 371, ITO में AQI 325 दर्ज किया गया। दिल्ली में प्रदूषण की 6 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गेट, अक्षरधाम, कनॉट प्लेस, आनंद विहार, लोधी रोड और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। राजधानी दिल्ली में आलूदगी को देखते हुए ग्रैप 4 को नाफिज कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की हवा अभी भी जहरीली ही है। वहीं आलूदगी से परेशान दिल्ली की आवाम ने सरकार को लॉकडाउन का सुझाव तक दे डाला है। दिल्ली में जो ये प्रदूषण का ग्रैप 4 लगाया गया है, ठीक है, लेकिन इसको पूरा इम्प्लीमेंट कराइए। पहली चीज, अब आपने क्या करा है कि CNG नहीं है जी, PNG नहीं है, सभी को गाड़ियां रोको ना एक बारी, या तो एक दिन का लॉकडाउन की तरह करो। बुजुर्ग लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार को ही पहल करनी पड़ेगी। खांसी बहुत आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। अभी भी देखो खराश तो बहुत ज्यादा हो रही है, कोई राहत नहीं। भाई साहब, मेरे हार्ट पेशेंट हूँ, बहुत बुरा हाल है, समझे, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और डॉक्टर ये कहते हैं कि भी थोड़ा बहुत घूमो फिरोगे तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। और प्रदूषण इतना है कि बुरा हाल है, समझी। हाँ, मास्क लगा के चले, जब भी सांस घुटन में रहता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। हमें तो परेशानी हो ही है, साथ साथ बच्चे बहुत परेशान हैं। पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, सांस लेने में, आँखों में जलन, खांसी बहुत ज़्यादा है, और सब परेशान है, बच्चे भी, फैमिलीज भी, सब जाना। दिल्ली में कंट्रोल होना चाहिए, कृत्रिम वर्षा कुछ होना चाहिए, नया कुछ नया होना चाहिए, कृत्रिम वर्षा कुछ हो जाए ना तो पोल्यूशन कुछ कम होगा। ये दिल्ली वालों के लिए ट्रिपल अटैक जैसा है। एक तरफ जहां स्मॉग और पॉल्यूशन है, दूसरी तरफ छत के नीचे लोगों की हड्डियां कमजोर होती जा रही हैं।
विटामिन डी हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है कि हम सभी जानते हैं। यह हमारी हड्डियों, दांतों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। ऐसे में आपके बदन को सही धूप की भी जरूरत है, जिससे विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।